construct the tangent to the circle from a point outside it. And we know that from external point it is a two tangent will be possible. अब कंस्ट्रक्शन का जो फर्स्ट स्टेप रहेगा दैट इज ए ये फर्स्टली क्या करोगे, जो गिवन सर्कल है, सर्कल पर्टिकुलर आपके पास में रेडियस गिवन रहेगी, उस पर्टिकुलर सर्कल के लिए आपको एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करना है। तो सब अज्यूम करो कि आपके पास में एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है ओ, रेडियस है, लेट इज कंसिडर करो कि आर। ये सर्कल गिवन रहेगा आपके पास में और इस गिवन सर्कल के करस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल पॉइंट भी आपके पास गिवन रहेगा। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। इस टी पॉइंट से हमें क्या करना है, टेंजेंट को ड्रॉ करना है। अब इस टी पॉइंट से अगर टेंजेंट को ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टी पॉइंट को ओरिजिन के साथ में ज्वाइन करना है। सो फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू ज्वाइन पॉइंट टी एज वेल एज ओरिजिन ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। मैं थोड़ा सा टी पॉइंट इसके नजदीक लेती हूँ क्योंकि हमें दूसरा एक सर्कल इसके रिलेटेड ड्रॉ करना पड़ेगा। सो लेट अस कंसीडर टी पॉइंट यहाँ पे। आप कहीं पे भी ले सकते हो क्योंकि हमें एक्सटर्नल पॉइंट है तो कहीं पे भी हो सकता है। सो सपोज हमारा टी पॉइंट यहाँ पे, इसको मैं सर्कल के सेंटर के साथ में ज्वाइन करूंगी। सो फर्स्ट स्टेप इज पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर ओरिजिन ऑफ सर्कल, उसको क्या करना है, ज्वाइन। तो ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप, ज्वाइन दी टी एंड ओ। नेक्स्ट क्या करना है, ये जो ओ टी हमने ड्रॉ किया है ना, उसका हम निकालेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। टीओ का जितना भी डिस्टेंस रहेगा उसका मोर देन हाफ डिस्टेंस, क्योंकि हमें इसका मिडल वाला पॉइंट चाहिए। मिडल वाला पॉइंट तो अगर मैंने डिस्टेंस छोटा लिया तो मिडल वाला पॉइंट तो आएगा ही नहीं। तो डिस्टेंस एग्जैक्टली हाफ डिस्टेंस लिया तो एग्जैक्टली डॉट पे पॉइंट मिलेगा। सो बेटर वे कि टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस। ओटी इस लाइन सेगमेंट का जितना भी डिस्टेंस होगा उससे मोर देन हाफ डिस्टेंस, हाफ ऑफ ओटी, ग्रेटर देन हाफ ऑफ ओटी, इतना रेडियस लेके वी हैव टू ड्रॉ द आर्क टी एज ए सेंटर कंसिडर करके above the line segment OT as well as below the line segment OT, and same distance O as a center consider करके we have to draw the arc above TO line as well as below। और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को अगर हम लाइन के हेल्प से ज्वाइन करते हैं तो वी गेट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये सपोज आपका पॉइंट है M। अगर ये M परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो सबसे पहले ये क्लियर है हमें कि टी एम इज इक्वल्स टू एम ओ। मैं टीएम रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करूंगी तो टीएम रेडियस लेके सर्कल अगर ड्रॉ करते हैं जितना भी टी से एम का डिस्टेंस है, तो क्या ये सर्कल ओ पॉइंट से पास होगा कि ओ इनसाइड द सर्कल आएगा या फिर आउटसाइड द सर्कल? बाउंड्री पे आएगा ना। इट इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ सर्कल, और कोई डिस्टेंस अगर रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है फ्रॉम सेंटर तो वो क्या होता है, सर्कल के बाउंड्री पे आता है। सो एम को हमें सेंटर कंसिडर करना है। इफ वी टेक द एम एज अ सेंटर तो टीएम रेडियस इज इक्वल्स टू क्या है, एम ओ। तो ऑब्वियसली देखो ये क्या हो रहा है, दोनों के दोनों इस सर्कल के बाउंड्री पे आएंगे। क्लियर, क्योंकि हमने रेडियस ही उतना लिया है ना, और आपका डायग्राम अगर करेक्ट है तो बराबर वो ओ और टी पॉइंट से पास होते हुए जाएगा। हो रहा है क्लियर सर्कल कैसे ड्रॉ किया? मिडल पॉइंट फाइंड आउट किया, टीओ लाइन सेगमेंट का एग्जैक्टली मिडल पॉइंट, और इस मिडल पॉइंट से हाफ हाफ में डिवाइड हो ही रहा था तो उस मिडल पॉइंट को सेंटर कंसिडर किया और जो हाफ डिस्टेंस था ना वो टीएम, उसको रेडियस कंसिडर किया एंड देन ड्रॉ द सर्कल। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सर्कल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दोनों दो सर्कल है और दोनों सर्कल कैसे, वो ओ पॉइंट से अगर सर्कल, सेकेंड जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है, सेकेंड सर्कल अगर ओ पॉइंट से पास हो रहा है, सेकेंड सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, तो ऑब्वियसली ये जो सेकेंड सर्कल है वो क्या हो जाएगा, गिवन सर्कल को टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो हमारा ओरिजिनल सर्कल मतलब ये वाला है और
जो न्यू सर्कल हमने फॉर्म किया है वो सर्कल क्या हो रहा है, गिवन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज P and Q. ज्वाइन टी पी एंड टी क्यू। अब ये P पॉइंट भी एक ही है, T पॉइंट से अगर उसको ज्वाइन करते हैं P पॉइंट को तो वी गेट द tangent which is passing through point। तो ये हो जाएगा फर्स्ट tangent and another is joint T Q point। So hence we get एक्सटर्नल टी जो पॉइंट है टी वहां से टू टेंजेंट, और ये दोनों टेंजेंट कैसे रहेंगे, ये लेंथ इनका सेम होगा। तो ये हमें प्रूव भी करके दिखाना है कि यस हमने जो किया है ये करेक्ट है, ये यहाँ पे एग्जैक्टली ओ टी को अगर आप ज्वाइन करते तो कितना एंगल क्रिएट होना चाहिए यहाँ पे, 90 डिग्री। इट इज अ 90 डिग्री। कैसे प्रूव करोगे? रेडियस टैंजेंट को परपेंडिकुलर है। अरे वो तो होता है, लेकिन हमें यही नहीं पता ना कि ये हमारी टेंजेंट है, हमें अभी प्रूफ करके दिखाना है। हमने जो कंस्ट्रक्ट किया है TP एंड TQ दिस आर द tangent। तो tangent कब है कि जब ओरिजिन से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं, तो वी नो दैट रेडियस ऑलवेज क्या होता है, tangent के ऊपर परपेंडिकुलर। सो इफ वी शो दैट दिस इज अ 90 डिग्री एंगल तो अल्टीमेटली हमारा प्रूफ आ जाएगा। अब इससे कैसे बताएंगे कि ये एग्जैक्टली 90 डिग्री है करके? क्लास 9th में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर आर्क आपके पास में ए बी, ये ए बी आर, ये जो रहेगा सपोज हम कॉर्ड लेते हैं ए बी, ये आपके पास में एक कॉर्ड है, और ओरिजिन के साथ में जो एंगल यहाँ पे क्रिएट करेगा आर्क ए बी मेक एन एंगल विथ ओरिजिन, सपोज दिस इज एंगल थीटा डिग्री। तो अदर कोई पॉइंट अगर इस सर्कल के ऊपर लेते हो तो वो एंगल कितना होता है, हाफ ऑफ द एंगल एट ओरिजिन। जो इस ए बी लाइन आर्क ने ओरिजिन के साथ में एंगल बनाया होगा उसकी का हाफ एंगल क्या होता है सर्कल के अदर पॉइंट पे, मतलब ये पॉइंट अगर सी है तो एंगल सी क्या होगा, थीटा बाय 2 इफ द ओरिजिन एंगल इज थीटा। नाउ हियर ओ टी ओ, टी ओ ये जो आर्क है, ये जो आर्क है टी ओ, ये कितना एंगल क्रिएट कर रही है एट ओरिजिन 180 डिग्री। ओरिजिन हमारा एम है तो TMO, ये एंगल TMO है 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री एंगल है तो सर्कल के ऊपर आप कहीं पे भी पॉइंट ले लो, एनीवेयर पॉइंट, और इसे अगर TO से ज्वाइन करोगे तो वो एंगल कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द एंगल जो ओरिजिन के साथ में है। सो हमने वही किया, यहाँ पे अगर 180 डिग्री एंगल है तो सर्कल के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट लेके टी और ओ को उसके साथ में ज्वाइन करोगे तो ऑलवेज इट इज ए 90 डिग्री। सो नेसेसरी नहीं पी यहाँ पे हो, पी यहाँ पे भी रहता था, यहाँ पे भी, कहीं पे भी, तो भी एंगल 90 डिग्री ही रहता था। सो इट इज ए 90 डिग्री। सो टी से हमने लाइन ज्वाइन किए, वो सर्कल को, सर्कल से जिस पॉइंट से पास हो रही है वहां पे एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, 90 डिग्री। और ओपी क्या है, इट इज अ रेडियस। सो रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन विच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट। तो ऑब्वियसली वो सर्कल को वन पॉइंट पे टच कर रहा है, दैट इज अ टेंजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल नोट करना है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ tangents to a circle of radius 4 centimeter which are inclined to each other at an angle of 45 degree। ये क्वेश्चन है 2014 एंड 2000। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ड्रॉ द सर्कल। यस, गिवन कंडीशन है सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। सो first step we have to draw the circle of radius 4 centimeter and take O as a center। so 4 centimeter radius का मैं एक circle draw कर लेती हूँ। so here ये सर्कल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। Second step, take Q point on the circumference of the circle. उस क्यू पॉइंट को सर्कल के ओरिजिन के साथ में ज्वाइन करना है। तो ये टेक द क्यू पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल एंड ज्वाइन विथ O।
सो क्यू ओ। अब यहाँ पे तो टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री एंगल क्रिएट होने ही वाला है, साथ में यहाँ पे जो अदर पॉइंट रहेगा उसके साथ में भी यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट्स है, मतलब हमें एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो ये गिवन क्वेश्चन के हिसाब से रफ में डायग्राम कैसा है, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 4, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टू टेंजेंट ड्रॉ किए। तो ये टू टेंजेंट टचेस सर्कल एट पॉइंट, सपोज मैं इसको P पॉइंट कर देती हूँ, ये Q पॉइंट, एंड लेट अस कंसिडर दिस एक्सटर्नल पॉइंट इज अवर R पॉइंट। ना यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री, ये हमारा कंडीशन है। अगर यहाँ पे 45 डिग्री है और वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन दिस टर्म, सो and at origin angle is 135. क्यू पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, दैट इज अवर नेक्स्ट स्टेप। सो क्यू पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का स्टेप तो हमें पता है। इस क्यू पॉइंट को सेंटर कंसिडर करके एक आर्क ड्रॉ करो। ये आर्क ओ क्यू को जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को सेंटर कंसिडर करके अगेन ड्रॉ द आर्क विथ सेम मेजरमेंट, और जहाँ पे आर्क फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से अगेन ड्रॉ द अनदर आर्क। अब आर्क जो इंटरसेक्ट हो रही है उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अगेन वी हैव टू ड्रॉ द आर्क फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेकेंड। तो यहाँ से ये दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो क्यू पॉइंट से हमें एक रे ड्रॉ करना है, क्यू पॉइंट से ड्रॉ द रे विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो ये एक रे हमने ड्रॉ किया है जो कि क्यू पॉइंट से पास होके इस ओ क्यू लाइन सेगमेंट के ऊपर 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा। दिस इज इट। Now we have to draw the another radius from point O, that is OP radius we have to draw, which makes angle 135 at origin, that is a POQ is 135. यहाँ पे अगर 135 एंगल चाहिए तो इट इज ए, मैं एक आर्क ड्रॉ कर लेती हूँ एनी रेडियस का। ना हियर ये आर्क ओ क्यू लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को सेंटर कंसिडर करके वी हैव टू ड्रॉ द आर्क। नेक्स्ट इस पॉइंट को सेंटर कंसिडर करके अगेन ड्रॉ द आर्क। सो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये रहेगा अगेन 60 डिग्री, सो 60 प्लस 60 तो ये रहेगा टोटल 120 डिग्री, करेक्ट है। नाउ 120 डिग्री अगेन अगर हम ड्रॉ करते हैं आर्क, या यहाँ से हमें क्या करना है, 120 डिग्री आपके पास में ऑलरेडी है तो हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट है 15 डिग्री की। सो ये जो है जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट हो रही है उसको अगर हम ज्वाइन करते हैं, सो ये पूरा ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल है ये हो गया था, ये यहाँ तक तो 120 है प्लस ये 30 डिग्री तो 150 डिग्री आ गया ना। ये 30 में से हमें सिर्फ 15 चाहिए तो इसका मिड पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे। ये जो एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसका मिड पॉइंट, सो ये एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। तो अगेन इस पॉइंट को एज अ सेंटर कंसिडर करके वी हैव टू ड्रॉ द आर्क। अब ये दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ओरिजिन के साथ में एंगल आएगा 135 डिग्री। अब ये आर्क सर्कल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है दैट इज नथिंग बट आवर पॉइंट P। सो हमें रेडियस ड्रॉ करनी थी, ऐसी एक रेडियस सर्कल के ऊपर ड्रॉ करना था जो कि मेकिंग एन एंगल ए पी ओ क्यू इज इक्वल टू 135 डिग्री। इस तरह से ओ पी पॉइंट सर्कल के ऊपर लेना था कि ओ और पी को ज्वाइन करोगे तो इट इज ए रेडियस ऑफ सर्कल एंड द एंगल पी ओ क्यू इज 135 डिग्री। तो ये 135 डिग्री एंगल क्रिएट करने वाला ये ड्रॉ किया। हाँ 135 का एक और बार रिपीट कर सकते हैं क्या?
देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया था, ओ को सेंटर कंसिडर करके एक आर्क ड्रॉ किया। ठीक है, ये तो सबको हाँ। प्रोसेस ये यहाँ तक है। अब विदाउट चेंजिंग मेजरमेंट, ये जो आर्क हमने ड्रॉ किया है उसका विदाउट चेंज मेजरमेंट हमने जहाँ पे आर्क ओ क्यू लाइन को इंटरसेक्ट हो रही है उस पॉइंट को एज अ सेंटर कंसिडर करके अगेन ड्रॉ किया आर्क। तो ये ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पे हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल जाएगा जहां से हमें यह एंगल कितना मिल गया यहाँ तक के 60 डिग्री, करेक्ट है। हाँ। नाउ ये जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट को हमने सेंटर कंसिडर करके आर्क जब ड्रॉ किए तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को सेंटर कंसिडर करके विदाउट चेंजिंग मेजरमेंट अगेन ड्रॉ द आर्क। सो ये आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। नाउ ये इस पॉइंट को भी अगर इस तरह से ज्वाइन करके देखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, वी गेट द इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि हमने रेडियस को चेंज ही नहीं किया है। ओ से इस का आर्क के ऊपर का डिस्टेंस, ओ से आर्क के ऊपर का डिस्टेंस, तो ये साइड इसके साथ में इक्वल है और विदाउट चेंजिंग मेजरमेंट हमने ये वाला आर्क ड्रॉ किया, दैट मीन्स ये वाला साइड भी कैसा इक्वल। सो अगेन वी गेट द एंगल, यहाँ पे भी एंगल क्या होगा 60 डिग्री, मतलब टोटल कितना हो गया 120 डिग्री, करेक्ट। हाँ। फिर से वही प्रोसेस फॉलो किया, फिर से एक आर्क ड्रॉ किया, इस पॉइंट को एज अ सेंटर कंसिडर और विदाउट चेंजिंग मेजरमेंट। ये सब कुछ हम एक बार फर्स्ट आर्क जब ड्रॉ किए थे उस टाइम पे जो रेडियस लिया था वही मेजरमेंट लेके हमने फिर से आर्क को ड्रॉ किया। अब ये आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को यहाँ से अगर आप ज्वाइन करते हो तो अगेन यहाँ पे कितना हो जाएगा एंगल क्रिएट 60 डिग्री। अब मुझे 60 डिग्री की हाँ। रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 60 का मिडल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए ये पॉइंट को मैंने सेंटर कंसिडर करके इसका बाइसेक्टर निकालना था, एंगल बाइसेक्टर। सो इन पॉइंट से क्या किया, सेंटर कंसिडर करके एक आर्क ड्रॉ कर लिया और सेम मेजरमेंट लेके, मतलब आप मेजरमेंट चेंज कर सकते हो लेकिन जो आर्क ड्रॉ करोगे इस पॉइंट को सेंटर कंसिडर करके और इस पॉइंट को सेंटर कंसिडर करके, दैट टाइम वो जो रेडियस रहेगा मस्ट बी सिमिलर। सो एनी रेडियस लेते हुए ये पॉइंट एज अ सेंटर कंसिडर करके वी हैव टू ड्रॉ द आर्क। सिमिलरली दिस पॉइंट एज अ सेंटर एंड ड्रॉ द आर्क। ये जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं उसको अगर ओरिजिन के साथ में ज्वाइन करोगे तो ये एंगल को, इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। यहाँ पे जो एंगल 60 डिग्री क्रिएट हो रहा था उसको बाइसेक्ट करेगा, तो वी विल गेट द एंगल 30 डिग्री। मतलब यहाँ तक का जो एंगल का टर्म है वो हो जाएगा 30 डिग्री। ना मुझे 30 नहीं चाहिए, मेरा 120 तो ऑलरेडी यहाँ तक क्या आ गया था। 120 प्लस कितना करोगे तो वी गेट 135। सो सिर्फ 15 चाहिए था। सो 15 के लिए मैंने पहले तो 60 का हाफ निकाल लिया तो वो हो गया 30। ना यहाँ तक कि अभी 30 है तो उस 30 का हाफ निकालने के लिए ये यहाँ पे एक पॉइंट है कर्व के ऊपर, आर्क के ऊपर, ये सेकेंड पॉइंट। सो इस पॉइंट को सेंटर कंसिडर करके आर्क ड्रॉ किया है, इस पॉइंट को सेंटर कंसिडर करके आर्क ड्रॉ किया है, और ये जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को अगर ओरिजिन के साथ में ज्वाइन करते हैं, उस पॉइंट से अगर पास होने वाली रे ओरिजिन से अगर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इस 30 को भी हाफ ऑफ, मतलब यहाँ तक का 15। सो ये 20 प्लस ये 15, तो इट इज ए 120 डिग्री। मतलब ये जो रे है ये हमने ड्रॉ किया हुआ ओरिजिन से लेके यहाँ तक का, ये क्या हो रहा है, क्रिएटेड 135 डिग्री एंगल। अब 135 डिग्री एंगल क्रिएट करने वाला रे मिल गया, तो ये सर्कल को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज नथिंग बट आवर पॉइंट पी। पी पॉइंट पे कितना एंगल क्रिएट होना चाहिए, 90। 90। तो अब पी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री एंगल क्रिएट करने के लिए प्रोसेस को फॉलो करो फिर से। सो ये पी पॉइंट पे मुझे 90 डिग्री एंगल क्रिएट करना है, तो टेक एनी रेडियस एंड ड्रॉ द आर्क। अब ये आर्क इस रे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को एज अ सेंटर कंसिडर करके अगेन ड्रॉ द आर्क। ये आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है अगेन उस पॉइंट को सेंटर कंसिडर करते हुए अगेन वी हाउ टू ड्रॉ द आर्क। इन दोनों का मिडल वाला पार्ट चाहिए, यहाँ तक तो हो गया 60 डिग्री एंगल, इन दोनों का मिडल मतलब होगा 30। तो ये आर्क को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हमारे फर्स्ट आर्क को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको सेंटर कंसिडर करके एनी रेडियस लेके वी ड्रॉ द आर्क
एंड ये आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं दोनों, उस पॉइंट को पी पॉइंट के साथ में ज्वाइन करेंगे। सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पी के साथ में अगर ज्वाइन करते हैं बाय रे पी बाय लाइन which passing through this point of intersection and P, हमारे फर्स्ट क्यू पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो लाइन, और पी पॉइंट को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ वो लाइन, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, या एंगल कितना हो जाएगा, इट इज ए 45 डिग्री। सो दिस इज आवर पॉइंट। ये आर क्यू का डिस्टेंस और आर पी का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, 10.2 10.1। या करेक्ट। क्यू पॉइंट पे एग्जैक्टली 90 डिग्री है, ओ पॉइंट पे 35 डिग्री आता है क्या, चेक कर लेते हैं। यस एग्जैक्टली 35 डिग्री है, देखो। पी पॉइंट पे एग्जैक्टली 90 डिग्री अगर क्रिएट हुआ होगा तो यहाँ पे एग्जैक्टली 45 आ जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। Draw a circle with the help of angle. Take a point outside the circle. Construct the pair of tangent from this point to the circle. इसका मीनिंग क्या हो गया पता है? आप अगर सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो आपके पास में यहाँ पे सेंटर आपको एग्जैक्टली वहां पे नोन नहीं रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा। और निकाल सकते हैं हम सर्कल का सेंटर। देखो अभी यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, हमें सर्कल का सेंटर नहीं पता है, बिकॉज हम अगर ये ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे सो ऑब्वियसली हमें सेंटर नोन नहीं रहेगा, हमें सेंटर फाइंड आउट करना है। सो फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ द सर्कल, देन नेक्स्ट वी हैव टू टेक द टू नॉन पैरेलल कॉर्ड्स। तो मैं एक कॉर्ड कंसिडर करती हूँ, ये एक, लेट अस कंसिडर फर्स्ट कॉर्ड इज ए बी, second chord is C D। अब मुझे बताओ ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करने वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सेंटर, तो वो वहां पे क्या होता है, 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है ना। ये 9th क्लास में हमने स्टडी किए थे कि अगर आपके पास में सर्कल है, आपको सर्कल का सेंटर पता है और कॉर्ड पता है, इस कॉर्ड के ऊपर अगर आप ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो ये 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा और ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। सो हम यही करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कॉर्ड है इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मुझे नहीं पता है कि वो सेंटर रहेगा, क्या होगा, कौन सा रहेगा, क्योंकि हम तो जस्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल रहे हैं। सो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो टेक more than half distance and draw the arc above the chord AC। So C को सेंटर कंसिडर करके draw the arc। Similarly D को सेंटर कंसिडर करते। सो ये दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, उन पॉइंट से पास होने वाली लाइन, तो वो लाइन क्या हो जाएगी, CD के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये लाइन CD के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सो ये इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं तो भी सेंटर होगा। क्लियर है ना, इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं तो भी है, मतलब पूरे सर्कल में से हम इतना तो अब मिनिमाइज कर दिया कि नाउ इस लाइन के ऊपर सर्कल है। सो सेकेंड भी तो कॉर्ड हमने ड्रॉ करके रखी, उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो। सो इस
ए बी जितना डिस्टेंस है उससे मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके ड्रॉ द आर्क above as well as below. Similarly, C as a center consider करके again draw the arc above as well as below. अब ये जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे दोनों आर्क उसे भी हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को भी ज्वाइन करेंगे बाय लाइन. सो ये जो लाइन है ये रहेगी AC के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब हमें क्या पता है कि जहां पे भी सर्कल का सेंटर है वो इसी लाइन के ऊपर है. नाउ फर्स्ट भी यही कह रहा था कि ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सो सर्कल इस लाइन के ऊपर है, सर्कल का सेंटर इस लाइन के ऊपर है. बट सर्कल को तो दो सेंटर रहते नहीं है, दोनों का भी तो कॉमन ही पॉइंट होना चाहिए. मतलब ये क्या पे है, यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो रहे, इंटरसेक्ट हो रहे. तो एग्जैक्टली यही क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल. क्लियर. नाउ अब हमें सर्कल का सेंटर तो पता हो गया. नेक्स्ट टास्क क्या है, टेक द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. ये भी नहीं लिखा है कहाँ पे लेना है, कितने डिस्टेंस पे लेना है. तो टेक एनीवेयर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. तो सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ P पॉइंट, ज्यादा ही दूर हो गया, सपोज यहाँ. सो P पॉइंट से हमें क्या करना है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट. तो टेंजेंट का प्रोसेस तो अब हमें नोनी है. इसके आगे क्या करते हैं हम, एक्सटर्नल पॉइंट को सर्कल के सेंटर के साथ में ज्वाइन करो और इसके ऊपर ड्रॉ करो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो हियर P से O तक का जो भी डिस्टेंस होगा उसके मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके ड्रॉ द आर्क above as well as below the line segment PO. O as a center consider करके again draw the arc with same measurement. आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे उन दोनों पॉइंट्स को अगर लाइन की हेल्प से ज्वाइन कर दे, सो दिस वी विल गेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन PO. So let us consider this point is M. Take M as a center and PM is a radius. Take M as a center and PM is a radius. सो हमारा फर्स्ट जो सर्कल है उस सर्कल को ये सेकेंड सर्कल इंटरसेक्ट करेगा. लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट इज QR. Join PR and QR. So PR and QR is nothing but the radius of the circle. Sorry, PR. Therefore, PR and PQ are tangent the circle. So these are the required tangents. Next example is draw a line segment AB of length 8 cm, taking A as a center and draw a circle of radius 4 cm and taking B as a center and draw another circle of radius 3 cm. Construct tangents to each circle from the center of the other circle. तो यहाँ पे मैं फर्स्टली 8 सेंटीमीटर का यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ. ये हो गया AB line segment. तो here the segment AB of length 8 centimeter. Then taking A as a center and draw the circle of radius 4 centimeter. So second step में क्या करेंगे, we have to draw the circle. A को center consider करना है and take the radius 4 centimeter. So here in a second step take the 4 centimeter radius. Okay.
and draw the circle ए को सेंटर कंसिडर करते हुए वी हैव टू ड्रॉ दी सर्कल। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट सर्कल, जहां पे हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो रहेगा इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट another circle also we have to draw from say taking B as a center. Take B center and draw the another circle of radius 3 सेंटीमीटर। सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। सो यहाँ से यहाँ तक के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा 3 सेंटीमीटर। टोटल जो लेंथ था ए बी का, टोटल लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज 8 सेंटीमीटर। सो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब इस सर्कल के लिए ए अगर सेंटर है तो बी इसका एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो बी पॉइंट से हमें 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, सिमिलरली ए पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है, और टेंजेंट ड्रॉ करते वक्त हम उस एक्सटर्नल पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये कैसे ज्वाइन किए हुए हैं। तो फर्स्टली ए इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये जो फर्स्ट सर्कल है इसके ऊपर अगर फोकस करते तो ए इसका सेंटर है, एक्सटर्नल पॉइंट है बी। ये दूसरा सर्कल आपके पास है ही नहीं, ऐसे अज्यूम करते हुए चलो ना। ये बी पॉइंट से अगर मुझे टेंजेंट को ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए ए बी का जितना डिस्टेंस है इट इज 8 सेंटीमीटर। सो मोर देन हाफ डिस्टेंस लेते हुए आर्क ड्रॉ करोगे अबोव द लाइन सेगमेंट एज वेल एज बिलो। सो मोर देन हाफ मतलब 4 सेंटीमीटर से थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपको लेना है। तो ये 4 सेंटीमीटर से एक्स्ट्रा ही है क्योंकि 8 4 यही तक है। Now here we have to draw the arc. A point से draw करेंगे above the line segment as well as below line segment. Similarly, same distance लेके B को center consider करते हुए we have to draw the arc above as well as below. So ये जो arc intersect करेंगी उन दोनों point से पास होने वाला अगर हम लाइन ड्रॉ करते तो that is nothing but the perpendicular bisector on line segment A B. इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं निकाला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज वी नो दैट लाइन सेगमेंट ए बी इज 8 सेंटीमीटर। सो एग्जैक्टली इसका हाफ हाफ में डिवाइड करोगे तो दैट पॉइंट इज नथिंग बट अ पॉइंट एट 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे यहीं पे पॉइंट आ जाता था। Let us consider this is a point M. Now M को as a center consider करके we have to draw the circle. M is a center and take the radius. A से M का जितना डिस्टेंस है मतलब 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके we have to draw the circle and M is a center. एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस प्रॉपरली लिया होगा तो ये ए और बी दोनों पॉइंट से क्या होगा पास होते हुए जाएगा। दिस सर्कल intersect our first circle in 2 points. So let us consider this points is P and Q. Now here P और Q इन दोनों पॉइंट्स को B के साथ में ज्वाइन करना है। So here so ये हो जाएगी B point से first tangent which touches circle at point P, and this one is a second tangent which touches circle at point Q. Now here another circle का ये जो है इस सर्कल के बारे में सोचोगे तो इस सर्कल के लिए A पॉइंट से हमें क्या करना है टेंजेंट ड्रॉ करना है। बट वी नो दैट A पॉइंट से अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है सो अगेन हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, जबकि ये मिड पॉइंट इन दोनों का सेम ही रहेगा। पूरे लाइन सेगमेंट AB का ही तो हमने मिड पॉइंट निकाला है।
और इस पॉइंट को सेंटर कंसिडर करके सर्कल ड्रॉ करोगे तो अल्टीमेटली हमने ड्रॉ करके रखा है। इसका मतलब है दूसरे सर्कल के लिए हमें कोई प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने मिड पॉइंट लेके सर्कल का ड्रॉ कर लिया है। तो ये भी सर्कल क्या है, इस सेकेंड सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट इज आर एस। आर और एस को ए पॉइंट से ज्वाइन कर दो। सो ये जो रहेगी ए आर is a tangent for second circle and AS is also tangent for second circle. So ये हो जाएगा complete construction. Next example is let ABC be a right triangle in which AB is equals to 6 cm, BC 8 cm and angle B 90 degree. BD is the perpendicular from B on AC. The circle through BCD is drawn. Construct the tangent from A to this. ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एक तो ट्रायंगल ड्रॉ करना है और ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद में उसके करस्पॉन्डिंग सर्कल एग्जैक्टली आने के लिए आपका मेजरमेंट प्रॉपर होना चाहिए। और पेंसिल है ना, ऑलवेज इस जैसे मेरा जो पेंसिल है ये कैसा है, पेंसिल का लेंथ ज्यादा है, इसके वजह से मैं इस पॉइंट को पकड़ के डायरेक्टली इस तरह से रोटेट नहीं कर पाती हूँ। तो ये ऐसे अगर रोटेट करते हो ना एग्जैक्टली विदाउट दूसरा हाथ नहीं लगाना है, जस्ट इसको इस पॉइंट पे रोटेट करना है, इससे ना आपका डायग्राम प्रॉपर आता है। सो ऑलवेज पेंसिल का लेंथ है ना थोड़ा छोटा लेना, जैसे मेरा है वैसे मत लेना, उससे प्रॉब्लम होता है कि रोटेट प्रॉपरली नहीं कर पाते हो। Firstly, we have to draw the right angle triangle और 90 डिग्री कहाँ पे, at B point. First step is BC को अगर हम ड्रॉ करते हैं, BC is our 8 सेंटीमीटर, ये this is our BC, it is at 8 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम B पॉइंट पे 90 डिग्री चाहिए। सो ये B एज अ सेंटर कंसिडर करके वी हैव टू ड्रॉ द आर्क, सॉरी ये आर्क BC लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को एज अ सेंटर कंसिडर करके विथ सेम मेजरमेंट अगेन ड्रॉ द आर्क। ये B से लेके जितना हमने आर्क ड्रॉ किया है वही सेम मेजरमेंट जहां पे आर्क इंटरसेक्ट हो रही है उस पॉइंट से अगेन जहां पे ये आर्क इंटरसेक्ट हो रहा है हमारा सेकेंड फर्स्ट आर्क को, उस आर्क से अगेन वी हैव टू ड्रॉ द आर्क। ये दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, मतलब एंगल बाइसेक्टर एक्चुअली हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से एनी मेजरमेंट लेके अगेन ये आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे उस पॉइंट से ड्रॉ द आर्क, सेम मेजरमेंट से सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ड्रॉ द आर्क। और ये जो आर्क दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को बी के साथ में ज्वाइन। So this ray make angle at point B is 90 degree. Now here इस पॉइंट के ऊपर A पॉइंट है, B पॉइंट से 6 सेंटीमीटर अवे। सो 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। B पॉइंट एज अ सेंटर कंसिडर करना है और वी हैव टू ड्रॉ द आर्क। जो आर्क हमारे रे को इंटरसेक्ट करे दैट इज आवर पॉइंट A, ज्वाइन AC। You have to draw the perpendicular bisector BC. BC इसके ऊपर अगर हम perpendicular bisector find out करते हैं, so more than half distance लेके BC का जितना भी distance है उससे more than half distance लेके we have to draw the arc above as well as below the line segment BC. Take B as a center with same measurement, take the C as a center and draw the arc. ये फर्स्ट 2 आर्क्स को इंटरसेक्ट करेंगे, ये सेकेंड 2 आर्क्स। सो इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते तो वी गेट द एग्जैक्टली मिडल पॉइंट
So this is a point. Suppose it is a center point. Let us consider M. ये क्या हो गया? एक्चुअली M मतलब क्या हो गया? मिड पॉइंट ऑफ दिस BC. देखो क्या होता है, अगर हमने ये M को एज ए सेंटर कंसिडर किया और BM इतना डिस्टेंस लेके अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं, सो ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. M point is the midpoint of BC. Now here take M as a center and MC as a radius and draw the circle. So M को मैं सेंटर कंसिडर करती हूँ, तो इट इज ए मिड पॉइंट. सो ये B एंड C दोनों पॉइंट से कैसे होगा? पास होते हुए we get a circle. Now नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा? ये हमारा हो गया सर्कल. अज्यूम करो कि हमें क्या करना है, ए पॉइंट कैसा है? इट इज ए एक्सटर्नल पॉइंट. वहां से हमें सर्कल के ऊपर टू टैंजेंट को ड्रॉ करना है. यही है ना हमारा टास्क, ड्रॉ द टैंजेंट. सो ये M हमारा सेंटर है सर्कल का, एंड ये अगर सर्कल गिवन है विथ सेंटर इज M और एक्सटर्नल पॉइंट है ए से अगर मुझे टैंजेंट ड्रॉ करना है इस सर्कल के ऊपर, सो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट को सर्कल के सेंटर के साथ में ज्वाइन कर देते हैं. सो सर्कल का सेंटर है M. सो लेट ज्वाइन A एंड M. इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर टैंजेंट को ड्रॉ करना है. सो AM को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये AM का हमें क्या करना होगा? वी हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AM लाइन सेगमेंट पे. सो AM का जितना भी डिस्टेंस होगा उससे मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके वी हैव टू ड्रॉ द आर्क. सो ये मोर देन हाफ डिस्टेंस लेते हुए ड्रॉ द आर्क above as well as below the line. Same distance M as a center consider करके we have to draw the arc. या आर्क जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे उन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे by the line. So this line will be perpendicular bisector on AM. So here अब AM लाइन जिस जहाँ पे इस AM लाइन को या आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, सपोज दिस पॉइंट इज, let us consider it is a E. E को सेंटर कंसिडर करते हुए वी हैव टू ड्रॉ द सर्कल, टेक द रेडियस ए ई. ए ही रेडियस लेते हुए हमें क्या करना है, एक सर्कल को ड्रॉ करना है. ए इज ए रेडियस एंड ड्रॉ द सर्कल. अब वो सर्कल कैसा होगा? M पॉइंट एंड A पॉइंट से पास होते हुए जाएगा. हमारा जो ओरिजिनल सर्कल है उस सर्कल को जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट्स को अगर आप ए के साथ में ज्वाइन करते हैं, तो ए बी तो ऑलरेडी ज्वाइन है ही, क्योंकि ये देखो प्रीवियस सर्कल और ये सर्कल कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? एट पॉइंट बी. और ये हो जाएगा अनदर पॉइंट. तो हियर ए बी तो ऑलरेडी ज्वाइन है, और नेक्स्ट हमें क्या करना है, ए और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है. सो ये सो ये हो जाएगी टू टैंजेंट, एक तो ए बी. Second is AD. So this is the point D, BCD. Example number second. Construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm and measure its length. Also verify the measurement by actual calculation. फर्स्टली आपको क्या करना है, टू सर्कल्स ड्रॉ करने हैं. सब फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ड्रॉ कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर.
नेक्स्ट है सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. सर्कल का हमने सेंटर कंसिडर किया है, इट इज ओ. जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल का सेंटर, ये सारे पॉइंट्स को लेबलिंग किया करो ताकि हमें क्लियर रहेगा कि हम कौन सा ये कर. और ये हमारा सर्कल, सपोज इट इज ए C1 सर्कल एंड सेकेंड सर्कल इज C2. नाउ सर्कल C1 इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर और सर्कल सेकेंड C2 इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर. और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ पे लेना है हमें, ऑन सेकेंड सर्कल. तो नेक्स्ट क्या करेंगे, लेट अस कंसिडर द पॉइंट ऑन सेकेंड सर्कल C2. ये T पॉइंट यहाँ पे लिया, यहाँ पे कहीं पे भी लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. पूरे C2 सर्कल पे T पॉइंट कहीं पे भी आ सकता है. एंड नेक्स्ट इज जॉइन पॉइंट T एंड ओरिजिन, दैट इज ए O. T और O दोनों पॉइंट से पास होने वाला अगर सर्कल आपको ड्रॉ करना है तो इसके लिए आपको एक रेडियस कंसिडर करनी पड़ेगी. तो वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, T और O, ये T O जो लाइन सेगमेंट है उसका अगर एग्जैक्टली हाफ इतना रेडियस आप लेते हो तो वो दोनों पॉइंट से पास होगा. अब एग्जैक्टली T और O का मिडल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन थर्ड स्टेप ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओटी का जो मेजरमेंट है उसका मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके आर्क ड्रॉ करेंगे अबव द ओटी लाइन, बिलो ओटी. सिमिलरली टी एज ए सेंटर कंसिडर करके ड्रॉ द आर्क अबव एज वेल एज बिलो द लाइन सेगमेंट. और ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ ये जो आर्क इंटरसेक्ट हो रहे हैं उन दोनों को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. दैट मीन्स ये जो पॉइंट रहेगा M, इट इज ए मिडल पॉइंट ऑफ OT लाइन सेगमेंट. तो OT लाइन सेगमेंट का तो O से M का डिस्टेंस इक्वल्स टू O टू T डिस्टेंस. सो हियर कंसिडर M एज अ सेंटर एंड OM इज अ रेडियस. OM को रेडियस कंसिडर करो और M को सेंटर कंसिडर करते हुए वी हैव टू ड्रॉ द सर्कल. सो हियर OM इज अ रेडियस और ये एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, TM के इक्वल. So therefore और ये जो सर्कल हम सेकेंड वाला ड्रॉ कर रहे हो तो ये इनसाइड का जो सर्कल है उसको 2 पॉइंट में कट करते हुए जाएगा. फर्स्ट सर्कल को तो वो सिंगल T पॉइंट में कट करेगा, लेकिन ये जो आपका फर्स्ट सर्कल है उसको एग्जैक्टली कहाँ पे कट करेगा, इन 2 पॉइंट्स. सो ये सपोज दिस पॉइंट इज A एंड B. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे जो दो पॉइंट मिले A एंड T पॉइंट, इन दोनों को क्या करेंगे, T पॉइंट के साथ में ज्वाइन करेंगे. So therefore AT is length of tangent AT and BT. AT and BT क्या कहलाएगा, इट इज a length of tangent. ना ये एग्जैक्टली अगर मेजरमेंट इसका काउंट करते हैं तो ये 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए. 4 पॉइंट, ये यहाँ पे कितना आता है, 4.5 आता है. चेक बाकी एग्जैक्टली 4.5 आना चाहिए, लेकिन अगर 4.5 नहीं आता है, 4.6 आता है तो वो कंसिडरेबल रहेगा. क्योंकि ये जो है सॉल्व करके अगर हम देखते हैं तो इससे हमें नोन होता है कि ये जो क्वांटिटी है ना वो इरेशनल नंबर के फॉर्म में आते हैं, इसलिए हमें एग्जैक्टली नहीं निकाल पाते. लेकिन ये नियर अबाउट 4.5 4.6 के इसके रिलेटेड रहेगा. तो मेरा अभी 4.5 आ रहा है, दैट मीन्स हियर AT is equals to BT is equals to 4.5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हो गया बाय डायग्राम की हेल्प से. क्वेश्चन क्या था, वेरीफाई बाय एक्चुअल कैलकुलेशन. तो एक्चुअल कैलकुलेशन से अगर मुझे वेरीफाई करना है तो ये फॉर एक्चुअल कैलकुलेशन O एंड
ए, इन दोनों को हम क्या करेंगे ज्वाइन. सो इफ वी ज्वाइन ओ एंड ए, तो एट पॉइंट ए ये हो जाएगा 90 डिग्री एंगल. नाउ हियर ओ ए is equals to, it is a radius of first circle जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर. OT is a point on second circle, C2 circle. और C2 circle, तो O से लेके T तक का डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल. सो OT is known, it is a 6 centimeter. Now by Pythagoras theorem we have to find distance AT. So therefore by Pythagoras theorem OT square is equals to OA square plus AT square. Now here OT square, तो OT का डिस्टेंस है 6 square, that is 36, 4 square 16 plus 80 square, that means 80 square is equals to 36 minus 16, so it is a 20. तो now taking under root on both side, तो अगर under root लेते हैं तो 80 is equals to under root of 20, but 20 we can write it is a under root of 4 into 5, or under root of 4, that is nothing but 2. So 80 is equals to 2 under root of 5, and we know that यहाँ पे हमें ये भी नोन है कि रेडियस ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे होते हैं इक्वल. सो इट इज इक्वल्स टू बी. सो 80 इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर. ये हो जाएगा एक्चुअल कैलकुलेशन की हेल्प से. यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप कि ये जो रहेगा ना आपका ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए टी, ताकि क्लियर रहेगा कि ओ ए परपेंडिकुलर ए टी पे, दैट्स वाई यहाँ पे एंगल 90 है. सो हमने जो मेजरमेंट गिवन थे तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एक्चुअल कैलकुलेशन से सॉल्व किया. अब अंडर रूट ऑफ 4 अगर 2 आंसर देता है, अंडर रूट ऑफ 4 अगर 2 है, तो अंडर रूट ऑफ 5 क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग. तो अंडर रूट ऑफ 5 अगर 2 पॉइंट समथिंग है तो ये आउटसाइड का 2, दैट इज नथिंग बट 4 पॉइंट समथिंग आएगा. तो अंडर रूट ऑफ अगर 5 है तो वो भी क्या होगा 4.5 के नियरेस्ट आंसर रहेगा, 4.5 4.6. ठीक है. सो ये एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते क्योंकि वो इरेशनल नंबर है, तो अंडर रूट ऑफ 5 एग्जैक्ट फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं, बट अप्रोक्सीमेटली वो 4.56 इसके नियरेस्ट आएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 centimeter, 2 point P and Q, one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangent to the circle from this 2 point P and Q. फर्स्ट आपने क्या किया होगा, सर्कल ड्रॉ करना है ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. यहाँ पे क्या करना है, फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. सो हियर let us consider O is a center and radius 3 centimeter. Draw the circle. स्टेप नंबर सेकेंड में क्या करोगे, ये ओरिजिन से एक डायमीटर ड्रॉ करना है. डायमीटर ड्रॉ करने के लिए आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं पे भी डायमीटर कैसे भी ले सकते हैं, ऐसे लो या फिर क्रॉस में लो, इस तरह से. तो मैं यहाँ पे एक डायमीटर ड्रॉ करती हूँ और इस डायमीटर को आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है. लेफ्ट साइड में 7 सेंटीमीटर, राइट में 7 सेंटीमीटर. तो मैं ओरिजिन से ये जो डायमीटर है इसी को एक्सटेंड करती जाती हूँ, और वो एक्सटेंडेड जो लाइन रहेगी ओरिजिन से लेके अप टू दी पी पॉइंट हमें जाना है. तो पी पॉइंट ओरिजिन से कितने सेंटीमीटर पे, 7 सेंटीमीटर. पी एंड क्यू on the extended diameter each at a 7 centimeter from the center. So center से P का distance 7 centimeter है और Q का distance भी 7 centimeter है. So here ये आपका P point. उसी तरह से राइट साइड में भी ओरिजिन से लेके तो 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये रहेगा Q पॉइंट. तो इन शॉर्ट हमें P Q
एंड ओ ये कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है, और इन P और Q दोनों पॉइंट से हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ओरिजिन से लेके P तक का जो डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर, इसका एग्जैक्टली मिडल पॉइंट जो रहेगा वहां से एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब ये जो रहेगा PO, इसका मिडल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, ताकि आपको एग्जैक्टली मिडल पॉइंट इसका फाइंड आउट हो जाएगा। सो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए P को सेंटर कंसिडर करके मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके आर्क ड्रॉ करोगे अबव द PO लाइन सेगमेंट एंड और दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वो पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये line passing through this point, so then we get the perpendicular bisector. ये हो जाएगा हमारा सपोज M1 पॉइंट, M1 पॉइंट अप टू दी P, ये जो डिस्टेंस है उतना रेडियस लेके M1 को सेंटर कंसिडर करके वी हैव टू ड्रॉ द सर्कल। सो ये M1 पॉइंट, इसे सेंटर कंसिडर करके P से M1 का जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट द रेडियस, take the radius and draw the circle। तो वो सर्कल ऑब्वियसली क्या होगा, P और O पॉइंट से पास होते हुए जाएगा। ये this circle intersect at point A and point B। जो फर्स्ट सर्कल है उसके 2 पॉइंट पे वो कट करेगा A and B। सिमिलर वे जैसे प्रोसेस हमने लेफ्ट साइड में फॉलो की, सेम राइट साइड में। और यहाँ पे हमें टेंजेंट P पॉइंट से ड्रॉ करने के लिए कहा था, तो ये जो पॉइंट हमें मिले जहाँ पे सर्कल कट कर रहा है फर्स्ट सर्कल को एट पॉइंट A, तो ज्वाइन BA। सो BA ये क्या हो जाएगी, इट इज ए टेंजेंट एंड हियर सिमिलरली ज्वाइन PB। जो प्रोसेस हमने लेफ्ट के लिए फॉलो किए P पॉइंट के लिए, सेम हमें Q के लिए करना है। OQ का जो भी डिस्टेंस है वहां से क्या करोगे, OQ इस लाइन सेगमेंट OQ के ऊपर मिडल पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो फॉर मिड पॉइंट वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो अगेन टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस, O को सेंटर कंसिडर करके वी हैव टू ड्रॉ द आर्क अबोव एज वेल एज बिलो द लाइन सेगमेंट। Similarly, Q को एज अ सेंटर कंसिडर करना, विथ सेम मेजरमेंट ड्रॉ द आर्क अबोव एंड बिलो। जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट हो रहे उन दोनों पॉइंट्स को अगर लाइन के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो दिस लाइन इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो ये हो जाएगा M2 पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OQ लाइन सेगमेंट को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज आवर M2 पॉइंट। नाउ टेक M2 एज अ सेंटर एंड रेडियस M2Q, M2Q को रेडियस कंसिडर करना है और M2 को सेंटर एंड ड्रॉ द सर्कल। सो हियर M2 is a center, तो ये सर्कल भी क्या हो जाएगा, हमारे फर्स्ट सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करते हुए जाएगा। तो वो जो पॉइंट है सपोज इट इज पॉइंट इज C। नाउ Q एंड C इन दोनों को अगर ज्वाइन करते हैं तो दैट इज नथिंग बट अ टेंजेंट फॉर आवर फर्स्ट सर्कल। तो हमने टोटल 4 टेंजेंट यहाँ पे एक्चुअली ड्रॉ किए हैं, P पॉइंट से 2 टेंजेंट एंड Q पॉइंट से 2 टेंजेंट्स।
अब P पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, दैट इज ए लेंथ ऑफ टेंजेंट AP इज इक्वल्स टू होता है PB, और ये हमें मेजर करके एग्जैक्टली बताना है कि वो एग्जैक्टली कितना है। तो आप एक काम कर सकते हो, डायरेक्टली कंपास की हेल्प से उसको मेजर कर लो और स्केल के ऊपर रख के एग्जैक्टली क्या आता है वो निकालो। स्केल से अगर आगे पीछे होता है ना तो बेटर रहेगा, इस तरह से मेजर कर सकते हैं। कंपास की हेल्प से मेजर कर लो और फिर यही पॉइंट्स स्केल के ऊपर रख के एग्जैक्टली चेक कर सकते हैं। इट इज ए 6.3। चेक करो आपका क्या आता है। हाँ, मुझे भी वही मिला। Q से लेके C तक का कितना होना चाहिए? Q से C, अगर ओरिजिन से लेके P का डिस्टेंस और ओरिजिन से लेके Q का डिस्टेंस अगर इक्वल है, OP और OQ अगर इक्वल है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट भी क्या होनी चाहिए? इक्वल। हाँ। सो यही डिस्टेंस यहाँ पे आएगा। देखो मैंने मेजरमेंट चेंज नहीं किया था, मैंने ये जो लिया हुआ मेजरमेंट है यहाँ से वही एज इट इज क्या कर दिया यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया? सो दिस इम्प्लाई PA equals to PB is equals to 6.3 centimeter is equals to QC is equals to Q. Draw a pair of tangents to a circle of radius 5 centimeter which are inclined to each other at an angle of 60 degree। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली एंगल के रिस्पेक्ट में अब में क्या हो सकता है, अगर मुझे ये सब कुछ करना है तो यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये सपोज ओरिजिन, इट इज ए 5 सेंटीमीटर। इसमें हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया है T। इस T पॉइंट से टू टेंजेंट्स को ड्रॉ किए। अब टू टेंजेंट सपोज ये P एंड Q पॉइंट इस पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रही है, ये एंगल होना चाहिए 60 डिग्री। एंड ये जो रहेगा, अगर ये 60 है तो एट ओरिजिन इट इज ए 120 डिग्री। ये यहाँ पे P पॉइंट पे एंगल कितना है? इट इज ए 90 डिग्री। Q पॉइंट पे एंगल कितना है? 90 डिग्री, बिकॉज टेंजेंट के ऊपर रेडियस क्या होता है? ये परपेंडिकुलर। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, चारों एंगल का समेशन होना चाहिए 360 डिग्री। तो ये 90 90 ने तो 180 ऑलरेडी कवर किया। सो अपोजिट ये जो एंगल्स है उनका भी समेशन 180 होना चाहिए। तो ये अगर 60 है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? 120 डिग्री। इस हिसाब से भी आप कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ द सर्कल of center O and radius 5 centimeter. सो 120 डिग्री अगर ये सर्कल के ऊपर रहेंगे तो हम सबसे पहले रेडियस ही ड्रॉ कर लेते जिनका एंगल क्या होना चाहिए? एंगल बिटवीन दिस टू रेडियस इज 120 डिग्री। तो 120 डिग्री के लिए तो लेट अस कंसिडर एनी पॉइंट P ऑन द सर्कल। सो मैं कहीं पे भी पॉइंट ले सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। A पॉइंट लेने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बोलने से बेटर है मैं यहाँ पे P कर देती हूँ। मतलब हमारा ये रफ वाला जो डायग्राम है इसके हेल्प से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। सो P पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे लिया है, सो ज्वाइन दिस OP पॉइंट, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट, इस OP के साथ में 120 डिग्री एंगल क्रिएट करने वाला हमें ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करते हो 120 डिग्री? हमने क्या कहा था लास्ट टाइम? इक्विलैटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट याद है ना? हमें ओरिजिन O को सेंटर कंसिडर करके हाफ आर्क ड्रॉ करो, हाफ आर्क ड्रॉ करो, या फिर आपको एक आर्क ड्रॉ करना है जस्ट। अब ये जो आर्क है, ये आर्क OP लाइन सेगमेंट को जहां पे टच कट कर रहा है वो P, उस पॉइंट को एज अ सेंटर कंसिडर करके विद सेम मेजरमेंट वी हैव टू ड्रॉ द आर्क। तो ये एंगल जो रहेगा इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का वो हो जाएगा 60 डिग्री। नाउ सेम ये जो पॉइंट यहाँ पे जो न्यू आर्क ड्रॉ की वो प्रीवियस आर्क को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को एज अ सेंटर कंसिडर करके अगेन ड्रॉ द आर्क। और ये जो आर्क है, फर्स्ट जो आर्क हमने ड्रॉ किए उस पॉइंट जिस पॉइंट को वो कट कर रहा था वो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? इस पॉइंट से पास होने वाला लाइन हम ड्रॉ करेंगे
ड्रॉ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से फर्स्टली हमने O को सेंटर कंसिडर करके एनी रेडियस का आर्क ड्रॉ किया। वो आर्क ओपी लाइन सेगमेंट को जहां पे कट कर रहा है उस पॉइंट को सेंटर कंसिडर करके अगेन ड्रॉ द आर्क। सपोज दिस पॉइंट इज अवर ए, और ये जो आर्क हमने ड्रॉ किए वहां से हमें पॉइंट मिला बी। बी को सेंटर कंसिडर करके अगेन ड्रॉ द आर्क, वो मिलेगा पॉइंट सी। अब ओ से सी से लाइन पास करते हुए लेके जाना है, तो वो जो लाइन है वो ओ के साथ में कितना एंगल क्रिएट करेगी? 120 डिग्री। पहले का 60, दूसरे का 60, तो 60 + 60, तो इट इज ए 120 डिग्री। तो ये मैं O एंड C यहाँ से इन दोनों से पास होने वाले एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, जो लाइन क्या करेगी हमारे सर्कल को कहीं ना कहीं तो भी जाके कट करने वाली, क्योंकि C इनसाइड का पॉइंट है और ओरिजिन से C से पास होने वाली लाइन ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज नथिंग बट आवर पॉइंट Q। सो POQ ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। ये जो हमारा पॉइंट है, जो सर्कल रहता है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट और रेडियस, इनका एंगल होता है 90 डिग्री। ये हमें 90 डिग्री एंगल पता है और यहाँ पे भी एंगल होता है 90 डिग्री। सो इस 90 डिग्री एंगल के लिए मतलब हमें यहाँ से बी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि इस बी पॉइंट ये जो रहेगा ना ओ बी उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब इसके ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? 90 डिग्री एंगल चाहिए ना, तो ये 60-60 वाला कंसेप्ट तो पता ही है। सो हियर बी पॉइंट को सेंटर कंसिडर करके वी हैव टू ड्रॉ द आर्क। हाफ आर्क में ड्रॉ करती हूँ, बी को सेंटर कंसिडर करके 180 डिग्री वाला एक आर्क ड्रॉ करो। नेसेसरी नहीं 180 करके, बट आप निकाल लो पूरा, ठीक है। सो बी को सेंटर कंसिडर करके हमने क्या किया? एक आर्क ड्रॉ कर लिया। सॉरी, ना इस मेजरमेंट को विदाउट चेंज किए ये जो आर्क हमने ड्रॉ किया है वो ओ बी लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को सेंटर कंसिडर करके अगेन ड्रॉ द आर्क। वो जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को सेंटर कंसिडर करके अगेन ड्रॉ द आर्क। अब ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा? बी पॉइंट के साथ में अगर इसको ज्वाइन करते तो 120 डिग्री एंगल आएगा। यहाँ तक तो पता है कि इट इज ए 60 डिग्री। ये फर्स्ट आर्क यहाँ तक के 60 डिग्री। नाउ यहाँ से यहाँ तक का अगेन 60, तो इसमें से मुझे 50% चाहिए, मतलब आधा चाहिए। तो इसका मिड पॉइंट, इस दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इस पॉइंट को जहाँ पे ये कट कर रहा है इसे सेंटर कंसिडर करके ड्रॉ दी आर्क। और मेजरमेंट चेंज किए तो भी चलेगा, क्योंकि अब हम इन दोनों का मिडल वाला फाइंड कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर निकाल रहे हैं। नाउ हियर अगेन ड्रॉ द आर्क। अब ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे आर्क, उस पॉइंट से बी पॉइंट से पास होने वाली लाइन अगर ड्रॉ करते, ये आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे और ये बी पॉइंट, इनको अगर इनसे अगर पास होने वाला लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन क्या हो जाएगा? दैट लाइन इज नथिंग बट द टेंजेंट, क्योंकि वो लाइन पी पॉइंट को सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है और इस लाइन के ऊपर ओ बी क्या है? परपेंडिकुलर। ये लाइन ऐसे ही एक्सटेंड होते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे प्रोसेस फॉलो किया सेम हम ए के लिए प्रोसेस फॉलो करेंगे। सो ए के ऊपर भी 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। सो AO उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ऐसा एक टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए ए एज अ सेंटर कंसिडर करके वी हैव टू ड्रॉ द आर्क। अब ये दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट से ए पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है ए से। तो वो लाइन क्या हो जाएगी? ए के साथ में 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेगी। इन लाइन को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। मेरा पेज के वजह से वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज ये लाइन क्या हो जाएगी? ऐसे ही एक्सटेंड होती जाएगी और ये लाइन भी क्या होगी? एक्सटेंड। और ये जहां पे इंटरसेक्ट होती है दैट इज नथिंग बट आवर टी पॉइंट। कंस्ट्रक्ट दी
tangent to a circle from a point outside it when the center of the circle is known. सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन, ये यहाँ पे स्पेशली क्यों लिखा है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल किए थे जहाँ पे हमें सर्कल का सेंटर नोन नहीं था, तो उसके लिए हमें सर्कल का सेंटर सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ा था। याद है एग्जांपल? इसी के लिए इन्होंने स्पेशली लिखा है कि आपको सर्कल का सेंटर पता है, ये अज्यूम करते, ये कंडीशन आपके पास में गिवन है कि सर्कल का सेंटर नोन है, तो देन वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। सो सर्कल के आउटसाइड में एनीवेयर आप पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, वो पॉइंट फिक्स डिस्टेंस पे नहीं है कि एग्जैक्टली कहाँ पे लेना है, ये नोन नहीं है। सो कोई भी एक आउटसाइड में पॉइंट लेके टेंजेंट को ड्रॉ करना है। तो सर्कल का सेंटर नोन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आपको सर्कल का सबसे पहले सेंटर फाइंड आउट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉर्ड की हेल्प से सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्कल का सेंटर नोन है। सो एनी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो जिसमें लेट अस कंसीडर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यह हमारे पास में गिवन कंडीशन रहेगी कि सर्कल एंड टेक P पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ये कंडीशन आपके पास में गिवन है कि P ये एक आउटसाइड का पॉइंट है एंड सर्कल विथ सेंटर O। फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए? फर्स्ट स्टेप ओपी को ज्वाइन करना। फर्स्ट स्टेप इज ज्वाइन OP। सो सेंटर ऑफ सर्कल एंड ये जो एक्सटर्नल पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है उस पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। सो ये O एंड P, इस पॉइंट को हम सबसे पहले ज्वाइन कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, दैट इज ए ज्वाइन OP। Perpendicular bisector for OP. Yes, we have to find the perpendicular bisector। perpendicular bisector मतलब हमें एक्चुअली सेकेंड सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें P एंड O दोनों भी पॉइंट उस सर्कल के ऊपर लाई होनी चाहिए। तो दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई होने के लिए हम इसका मिडल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, ताकि उस पॉइंट को सेंटर कंसिडर करके हम सर्कल को अगर ड्रॉ करते हैं तो वो एग्जैक्टली P एंड O दोनों भी पॉइंट सर्कल के ऊपर आ जाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइंड अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए P और O इनके पॉइंट से अबो एंड बिलो मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके आर्क ड्रॉ करना है। सो ये जो आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं उन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वी गेट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्लास 9th में ही हमने स्टडी किए थे, इसलिए हम यहाँ पे इसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं लिखते कि यस इट इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एग्जैक्टली मिडल में कट कर रहा है। ये सब कुछ प्रूफ हमने क्लास 9th में देख लिया था। तो यहाँ पे स्टेप नंबर सेकेंड में सिर्फ क्या लिखोगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन लाइन सेगमेंट P। PO लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया। दिस इम्प्लाई PMP is equals to MO। So M as a center consider करना है और PM is a radius of circle and draw the next circle। करेक्ट है? यही स्टेप हमने फॉलो किए थे। हाँ। So let M is a center and MO is a radius of circle। Take M is a center and MO is a radius and draw the circle। ये हो जाएगा हमारा थर्ड स्टेप, जहाँ पे हमने क्या किया, टेकिंग M as a center and OM as a radius and draw the circle which intersect our given circle at point A and B। तो A और B मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कंसिडर किया। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, जहाँ पे हमने M को सेंटर कंसिडर करके एक सर्कल को ड्रॉ किया।
अब इस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद में हमारे गिवन सर्कल को ये 2 पॉइंट्स में कट कर रहा है, दैट इज ए पॉइंट ए एंड बी। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? Join AP and PB. Yes. Next step is we have to join AP and PB. So ये जो लाइन है ये सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करते हुए जा रही है। ये P से ए, तो ये जो लाइन है ये अप टू इनफाइनाइट तक कैसे ये चलता रहेगा, बट ये जो लाइन है वो गिवन सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट इज ए पॉइंट। सो ये PA इज ए tangent as well as PB is a tangent on the given circle. So external point P से हमने ये tangent ड्रॉ किया। So ये हो गया था हमारा लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 4, join PA and PB. So this imply PA and PB are required tangent. On the given circle. ये स्टेप सबसे सिंपल है, मतलब ये इस टाइप के एग्जाम्पल सबसे सिंपल है जहाँ पे आपको सर्कल का सेंटर नोन है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना, सो हम इजीली निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे आपको अगर जस्टिफाई योर आंसर करना है तो क्या करना है एग्जैक्टली, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जस्टिफाई योर आंसर? तो एग्जैक्टली क्या करोगे, जस्टिफाई करके दिखाना है मतलब सॉल्व करना। तो मतलब ये वाला पार्ट तो इजी है कि कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट। नाउ प्रूव दैट कि जो आपने निकाला है इट इज एग्जैक्टली टेंजेंट। कैसे प्रूव करते हैं बताओ? हम पहले ओ एन ओ भी ज्वाइन कर सकते हैं और फिर Okay. वो ओ ए पी वो 90 डिग्री होगा, वो प्रूव करना है। तो सिमिलर Yes. ट्रायंगल से कर सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से ना ओ बी तो ऊपर और नीचे। ये वाला एंगल यहाँ पे ओ बी को ज्वाइन करो या फिर ओ ए को, तो दोनों साइड से 90 डिग्री एंगल क्रिएट होता है। ये दोनों भी हमें प्रूव करना है, ठीक है? ये दोनों अननोन है, इन दोनों को हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे दोनों को? ये दोनों भी अननोन है, ये अगर प्रूफ हो गया कि इट इज ए 90 डिग्री एंगल तो तब हमारा प्रूफ आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हम वो थियरम यूज करेंगे कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है तो फिर वो 90 डिग्री है। यस। सो यहाँ पे ये क्लास अगेन क्लास 9th का कंसेप्ट है कि अगर आपके पास में ये आर्क है पी ओ, सो पी एंड ओ ये आर्क के जो एंडिंग वाले पॉइंट्स है ये अगर ओरिजिन के साथ में ज्वाइन करते हैं तो आर्क पी ओ ये ओरिजिन के साथ में जो एंगल क्रिएट करता है उसी का हाफ एंगल अदर अदर पॉइंट, कोई भी अगर सर्कल के ऊपर अदर पॉइंट लेते हैं तो उसके साथ में इस पी और ओ को अगर ज्वाइन करते हैं तो वहां का एंगल क्या होता है? हाफ ऑफ द एंगल विच एट द ओरिजिन। ये वाला जो थ्योरम है क्लास 9 का, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at an any point of the remaining part of the circle। इसका मतलब है ओरिजिन के ऊपर जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये अगर यहाँ पे 180 रहेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर कोई भी अदर पॉइंट सर्कल के ऊपर रहता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो उस पॉइंट के ऊपर ज्वाइन करोगे तो पी ए क्यू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द एंगल, half of the angle subtended by an arc at the center। so ये इसी कंसेप्ट की हेल्प से डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें पता है कि ये पी ओ एम ये जो है इट इज अ 180 डिग्री, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना रहेगा? 90 डिग्री। सो अगेन ये क्लास 9 का होने की वजह से हमें यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत नहीं। तो ये सिर्फ हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि ये एक्सप्लेन कि कंस्ट्रक्शन हमारा जस्टिफाई योर आंसर। तो इस जस्टिफाई योर आंसर में क्या करोगे? सो ये
in a justification, जस्टिफिकेशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ा था, ए और ओ को ज्वाइन करना पड़ा था। तो इन जस्टिफिकेशन जस्ट राइट डाउन ज्वाइन ए ओ। अगर ए ओ को ज्वाइन कर दिया तो देन द एंगल पी ए ओ इज 90 डिग्री। डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं बिकॉज ये क्लास 9 का है, सो हमें यहाँ पे प्रूव करने की उसको जरूरत नहीं है। सो डायरेक्टली वी कैन से देन द एंगल पी ए ओ इज ए 90 डिग्री। ना ये अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू पी ये पी ओ ये पी ए is perpendicular on AO or we can say AO is perpendicular on PE। तो यहाँ पे AO कर देती हूँ मैं। So here radius, this imply this radius AO is perpendicular on this tangent. So here AO is perpendicular on P। अगर रेडियस इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है तो therefore PA will be a tangent to the circle। और जैसे हमने इसके लिए बता दिया कि पी ए इज ए टैंजेंट ऑफ द सर्कल, सिमिलरली ओ बी को ज्वाइन करोगे तो वी गेट द एंगल पी बी ओ इज 90 डिग्री। सो पी ओ इज परपेंडिकुलर ऑन पी बी, सो देयरफॉर पी बी इज ऑल्सो टैंजेंट टू द सर्कल। सो हियर सिमिलरली पी बी is also a tangent to the circle। Clear? Thank you. Like, share and subscribe.